तो स्वागत है आपका। और मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी लव स्टोरी लेके आई हूँ कि इस कहानी की हीरोइन को अपने बॉस के साथ नाइट स्पेंड करना पड़ता है एंड उसे अपने बॉस के साथ ही प्यार हो जाता है। तो ये काफ़ी कहानी मज़ेदार है एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम जियांग होता है एंड इस कहानी में हमारे हीरो का नाम मिस्टर लिन होता है, जो कि लिन कंपनी का मालिक होता है। इधर हमारी हीरोइन नशे में होती है एंड वो बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, और इसके बाद वो अपने साथ कमरे में मिस्टर लिन को खींच लाती है और उसे मदद मांगती है, जहाँ पे मिस्टर लिन भी तैयार हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। तो इधर हमारी हीरोइन याद करती है कि ये तो वही प्रेसिडेंट लिन है ना, जिन्होंने मेरी एक हफ्ते पहले मदद करी थी। आज ये इस प्लेस पे क्या कर रहे हैं। मिस्टर लिन मिस जियांग से कहते हैं कि पिछले एक हफ्ते में मैंने तुम्हारा मदद किया था और आज मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और ऐसा बोल के दोनों फिर से सेकेंड नाइट स्पेंड करते हैं। इधर जब हमारे हीरो मिस्टर लिन का नींद खुलता है तब तक वो देखते हैं जा रही होती है, लेकिन मास्टर लिन उसे रोक लेते हैं और कहते हैं मिस जियांग तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों मार रही हो। वो उसको बोलते हैं कि आपने मेरा हेल्प किया था, मैंने आपका हेल्प किया, हम लोग बराबर होते हैं। मास्टर लिन वो उसको बोलता है कि तुमने मुझे क्या एक आम आदमी समझ रखा है क्या। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझसे बचने का कोशिश बिल्कुल भी मत करो, और मैं दूसरों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बोलती है कि हम छोटी सी गलती कर बैठे, हमें इस बात को भूल जाना चाहिए, और ऐसा बोल के जियांग बाहर निकल आती है। जियांग मिस्टर गुशियन को पसंद करती थी, जो कि उसका स्कूल क्रश हुआ करता था कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले। इधर हम मास्टर लिन को देखते हैं, जो कि अपने गले में जो उनके लव बाइट का निशान था उसका फ़ोटो क्लिक कर लिए होते हैं एंड उसे अपने दोस्त के साथ बैठ के देख रहे होते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि तुम अपनी ही फ़ोटो क्यों देख रहे हो। वो कहता है ये मेरा एविडेंस है जिससे मैं उस लड़की को पा सकता हूँ जिसे मैं पाना चाहता हूँ। उसका दोस्त कहता है वाकई यार तुम सच में किसी के प्यार में पड़ गए हो। अब दोनों क्लब हाउस से बाहर निकलते क्योंकि दोनों ड्रिंक पीने आए होते दोनों फ्रेंड्स। तभी इधर हमारी हीरोइन जियांग को देख लेते हैं, जो कि अपनी दोस्त के साथ भी ड्रिंक पीने आई होती है। उसकी दोस्त कह रही होती है कि तुम कॉलेज टाइम से ही गुशन को पसंद करती थी, लेकिन वो आदमी तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता था जियांग। इधर मिस्टर लिन भी बात सुन लेता है कि जियांग का कोई क्रश था, लेकिन जो उसका क्रश था वो जियांग को पसंद नहीं करता था। इधर वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि उस बगल वाली लड़की का हेल्प करो। इधर वो खुद जियांग के पास में जाता है एंड जो बॉस लिन होते हैं वो जियांग को अपनी बाहों में उठाते हैं एंड उसे घर लेके आ रहे होते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा होता है उस टाइम की वो जियांग के साथ में, और वो सब बोलते हैं कि कल मैं तुम्हारा प्यारा सा चेहरा देखूंगा कि तुम कल क्या सोचती हो। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे जियांग की नींद खुलती है। उसे लगता है कि उसने फिर से अपने बॉस लिन के साथ नाइट स्पेंड किया। उसका बॉस समझाता कि हमारे बीच कल कुछ भी नहीं हुआ, तुम ज़्यादा सोच रही हो। वो उससे अपना हाथ छोड़ने को बोलती हो, कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और तुम अब एक दूसरे से फिर नहीं मिलेंगे। वो उसको बोलता है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे पास प्रूफ भी है। अगर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती तो कम से कम 3 टाइम्स मेरे साथ डिनर कर लो, बस मैं इतना चाहता हूँ और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस मेरी यही डिमांड है। ये सुनने के बाद तो वो शॉक हो जाती है कि बस उसका बॉस लिन इतना ही चाहता है कि वो उसके साथ बस खाना खाए। एंड ये सारी बातें वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है। उसकी फ्रेंड का नाम मिमी होता है। मिमी कह रही होती है अच्छी तो बात है ना, गुशन तुमको पसंद नहीं करता, वैसे भी भले तुम उससे पसंद करती हो तो अच्छा तो है ना कि तुम गुशन को छोड़ के किसी और आदमी के साथ अपनी लाइफ सेटल करो। एक आदमी के पीछे तुमने अपने 4-5 साल बर्बाद कर दिए, अपनी पूरी ज़िंदगी तो मत बर्बाद करो। यही उसकी फ्रेंड उसे आइडिया दे दिया। अब इधर जब वो रात में अपने घर पे होती है तब उसके पास गुशन का मैसेज आ जाता है कि उसके क्रश का, कि वो उससे मिलना चाहता है। इधर जियांग के क्रश का नाम गुशन होता है, जो कि उसके कॉलेज में पढ़ा करता था। इधर वो बात कर रहा होता है कि तुम अभी जिस कंपनी में काम कर रही हो मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम्हें बहुत ही कम इनकम मिलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम जिस लाइन में हो तुम बढ़ सकती हो। मैं तो तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें घर बैठना चाहिए। वो उससे ऐसी बातें बोल रहा होता है जिसे सुनने के बाद तो जियांग को बुरा ही लग रहा होता है। इधर मिस्टर लिन का दोस्त देखता है कि उसकी होने वाली भाभी किसी और बंदे के साथ में बैठी है। वो तुरंत ही वीडियो बना के फ़ोटो वगैरह खींच के मिस्टर लिन को बता देता है कि तुम्हारी होने वाले। इधर हम सीन देखते हैं कि अभी तक वो उस रेस्टोरेंट से गया नहीं होता। उस रेस्टोरेंट के दूर एक नाव खड़ी होती है, वो उस पर ही होता है। उसका दोस्त बोल रहा होता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। मिस्टर लिन कहता है कि वो मेरे लेवल जितना नहीं है, वो कभी भी मुझसे मेरी जियांग को छीन नहीं पाएगा। इधर जियांग बात कर रही होती है गुशन से। गुशन बोलता है कि तुम अकेली घर चली जाना, मुझे और भी कुछ
काम है और अपना छाता लेके वहाँ से निकल रहा होता है। इधर दूर से बॉस लिन उसे इशारा कर रहे होते हैं कि जियांग मेरी तरफ देखो, मैं इधर हूँ, तुम भी मेरे पास आ जाओ। इधर वो उसको उसी बोट पे बुला लेते हैं, बोलते हैं कि ये बोट मैंने आज बुक कर ली है। इधर वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, उसे अपने पास ही बैठा लेता है। वो तुरंत ही दूर हट के बोलती है। इधर जो मिस्टर लिन होते हैं वो उसको बोलते हैं कि तुमने अपना प्रॉमिस भुला दिया ना। वो उसको बोलते हैं कैसा प्रॉमिस। वो उसको बोलते हैं कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे 3 बार खाना खिलाओगी और अभी तक तुमने मुझे कोई भी खाना वगैरह नहीं खिलाया। वो उसको बोलते हैं कि आप अभी इसी वक्त काफ़ी क्लोज है, आपको मुझसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। वो उसको बोलता है कि अभी हम इतने क्लोज आए भी नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही अलग सोच रही हो। और उसके बाद वो उसको घर चलने को बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पे चल के तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। एंड उसके घर आ जाता है। मिस्टर बॉसलिन कहता है कि तुम्हारा घर काफ़ी खूबसूरत है एंड तुम भी और जल्दी से खाना बना के लाओ। वो सोचती है कि आदमी कितना चिपकू है, ये यहाँ से जाने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। इसके बाद इधर हमारा हीरो मिस्टर लिन बैठ जाता है टेबल पे। इधर जो मिस जियांग होती है उसके लिए हाथ से बना हुआ नूडल लेके आते हैं, बोलती है कि तुम इसे खाओ, तुम्हें कैसा लग रहा है। और सोच रही होती है कि ये कब जाएगा। इधर मिस्टर लिन ने खाना खा लिया होता है। वो तुरंत ही बर्तन लेती है और जा रही होती है। वो उससे और भी बात करना चाह रहा होता है, लेकिन मिस जियांग का साफ कहना होता है कि मैं चाहती हूँ कि आपने जो भी अपना प्रॉमिस किया था मैंने उसका पूरा वादा निभा दिया है और इसके बाद आपने खाना खा लिया तब आपको जाना चाहिए और मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने। तो ये सुनने के बाद मास्टर लिन मान जाता है एंड वो तुरंत ही उठ के वहाँ से निकल जाता है। इधर हमारी हीरोइन जब तक बर्तन धो के ख़त्म करती तब तक उसे पता चल जाता है कि उसके जो बॉस लिन है वो यहाँ से जा चुके हैं। इधर रात में जियांग को सपने में बार बार उसका बॉस ही दिख रहा होता है और उसके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे पल वो सोच रही होती है कि उसके सपने में उसका बॉस लिन क्या कर रहा है। इधर हम सीन देखते दूसरी तरफ जो मिस्टर लिन होते हैं वो जियांग की फ़ोटो देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं तो तुम्हें बहुत पहले टाइम से लाइक करता हूँ। और इसके बाद पता चलता है कि मिस्टर जियांग एक अपनी ब्रांच पे गया होता है चेकिंग करने के लिए कि यहाँ का काम कैसा चल रहा है कि नहीं। तभी वो पहली बार मिला होता है। उसने दूर से देखा होता है कि जो ये जियांग है वो काफ़ी अच्छा काम कर लेती है। जियांग बताती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, अगर इन झूमरों की लाइट काफ़ी अच्छी हो जाए तो यहाँ का जो लुक है और भी अच्छा आएगा। एंड वो झूमर की लाइट और भी तेज बढ़ाने को बोल देती है। तब से हमारे हीरो को पसंद आ गई होती है जियांग। इधर हम सीन देखते हैं बॉस लिन अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जाता है अपने मॉम डैड से। उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम बैंक परिवार की बेटी से शादी कर लो। इस बात को सुनते ही तुरंत ही मिस्टर लिन वहाँ से निकल जाता है। उसका हेल्पर बताता है बॉस गाड़ी में ये ईयरिंग का बॉक्स मिला है, तो जियांग का ईयरिंग मुझे लग रहा है। ये सुनने के बाद तुरंत ही वो उसको बता देता है कि एक ईयरिंग का बॉक्स मेरे पास में है जियांग बोलती है मिस्टर लिन वो ईयरिंग्स मेरी मॉम की आखिरी निशानी, मुझे वापस कर दो। वो उसको बोलता है चाहिए तो तुम खुद मेरे घर पे आ जाओ और इसे आके ले जाओ। वो तुरंत ही उसके घर पे आ जाती है ईयरिंग्स लेने के लिए, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं होती और उसके पास आखिरी निशानी होती है उसकी मदर की। वो जैसे ही घर आती है जियांग मिस्टर लिन उसे अपनी तरफ खींच लेते, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे और भी तंग मत करो, मुझे ये ईयरिंग वाला बॉक्स दे दो। उसको बोलता है कि हाँ आओ और इस ईयरिंग बॉक्स को ले लो। और उसे जानबूझ के पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागती, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। एंड ऐसा बोलने के बाद बाइट कर लेता है, किस कर लेता है मिस जियांग को, जिससे मिस जियांग को गुस्सा आ जाता है। एंड उसे गुस्से में बोलती है कि तुम बहुत बुरे हो मिस्टर लिन। एंड उसे अपना ईयरिंग वाला बॉक्स लेती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है कि तुम बहुत बुरे हो। इधर ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है और मिस्टर जो लिन होते हैं वह स्माइल कर रहे होते हैं। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है कि उसे कुछ टाइम के लिए छुट्टी चाहिए एंड वो छुट्टी ले लेती है। इधर उसका हेड बोल रहा होता है कि तुम इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइनर हो, तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, तुम आज के दिन छुट्टी नहीं ले सकती हो। लेकिन वो साफ मना कर देती है कि मुझे जाना होगा। इधर उसके जाने के बाद उसकी जगह पे जो जियांग के सीनियर होते हैं वो उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एंड सारी बातें बैठ के बॉस लिन सुन रहा होता है। वो तो सिर्फ इंतज़ार में जियांग का कर रहा होता है। उसे गुस्सा आ जाता है तो मीटिंग छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ जियांग को देखने के लिए मीटिंग में आया था। इधर वो सीधा जियांग के घर ही पहुँच जाता है। ये देखने के बाद तो जियांग के होश उड़ जाते हैं कि उसका बॉस मिस्टर लिन उसके घर ही आ गया है। वो दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं, लेकिन जो मिस्टर लिन होते हैं वो दरवाज़ा पकड़ लेते हैं और जियांग से बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ, तुम मुझे इग्नोर मारने के लिए तुमने अपना प्रोजेक्ट अपने सीनियर को दे दिया कि वो आके समझाएं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो उसको बोलते हैं कि हमारे और आपके बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और हम दोनों को दोबारा फिर से नहीं मिलना चाहिए। वो उसको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एक दूसरे के साथ में रहे। ऐसा बोलने के बाद उसके गले पर बाइट कर लेता है, लेकिन वो गुस्सा आ जाती है
तभी मिस्टर लिन को लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड वो माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जियांग को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि आज उसकी मदर का डेथ एनिवर्सरी होता है और वो आज ऐसा कोई भी तमाशा नहीं चाहती थी, लेकिन आज इसका उल्टा ही हो गया। वो दुखी होती है और बाहर निकल जाती है ब्लैक ड्रेस पहन के। तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है बाइक से एंड जो बाइक वाला होता है वो उसको कुत्ता ना मार के जाता है कि तुम अंधी हो गया, तुम्हें दिखता नहीं जो तुम रोड पे चल रही हो। एंड जबकि गलती बाइक वाले की होती है, उसके पैर में मोच भी आ जाता है, खून भी निकल आता है एंड उसके हाथ में भी चोट लगी होती है। वो अपनी मदर का फोटो पकड़ के रो रही होती है, जी हाँ क्या आप मदर मुझे छोड़ के क्यों चली गई। फिर हम सीन देखते हैं बॉस लिन को जो कि बैठे होते हैं। उसका फ्रेंड बोल रहा होता है क्या तुम एक लड़की के पीछे इतना पागल हो गए हो कि तुम आज इतना दारू पिए जा रहे हो। उसका दोस्त ऐसा बोल रहा होता है मिस्टर लिन से। मिस्टर लिन कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन वो लड़की मुझे इतना हेट करती है कि मुझसे बचने के लिए अपना काम दूसरों को पकड़ा देती है। तभी उसका दोस्त बताता है कि जो तुम्हारी वो जो गर्लफ्रेंड है ना वो जो लड़की जिसका नाम क्या है, अरे हाँ जी हाँ, उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनना ही था कि जो मास्टर लिन होते हैं तुरंत ही जियांग के घर में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि जियांग के पैर में चोट लगा है। उन्हें चिंता हो जाती है जियांग की। वो तुरंत ही दरवाजे के अंदर घुस आते हैं एंड दरवाज़ा बंद करने से पहले जियांग को उठा के सोफे पे बैठाते हैं एंड उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। एंड उसका पैर बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि डॉक्टर के पास गई भी थी कि नहीं, क्या ऐसे ही बैठ गई हो। और उसको बोलते हैं कि देखो बताओ तुम्हारे पैर में क्या दर्द हो रहा है कि नहीं, क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दोबारा ले चलूँ। एंड उसके पैर की पट्टियाँ बांधने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उसको मना कर रही होती है कि बॉस लिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बॉस लिन होते हैं उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता जियांग की बातों से। वो तो जियांग के पैर बस दवा अप्लाई कर रहे होते हैं एंड उसको बोलते हैं कि अगली बार से ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे बता देना। जहाँ पे जियांग कहती है कि मेरी चोटों से आपका क्या लेना देना, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको बोलता है भला कैसे लेना देना नहीं हो सकता, और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगा, ज़्यादा मत सोचो। एंड वो अपने असिस्टेंट को बता देता है कि वो 2-3 दिन तक जियांग के हाउस में रहेगा तो उसके लिए कुछ कपड़े उसके भेज दें, बाकी वो काम थोड़ा वो संभाल ले 2-3 दिन के लिए। एंड वो जियांग को उठाता है एंड उसे बैठाता है डाइनिंग टेबल पर। उसने उसके लिए हेल्दी सूप बनाया होता है जिससे जियांग को थोड़ा प्रोटीन मिले। एंड जियांग देखती है कि बॉस लिन ने उसके लिए बहुत सारा खाना भी तैयार किया है एंड उसे एहसास हो रहा होता है कि ये नज़ारा बिल्कुल एक फैमिली जैसा लग रहा है, कि जैसे एक फैमिली के साथ में रहती है। जब वो अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं तो जो बॉस लिन होते हैं उसे उठा के उसके बेड तक छोड़ आते हैं। वो उसको बोलते हैं तुम्हारे घर पे एक ही कमरा है तो तुम बेड पे सो जाओ, मैं जा रहा हूँ सोफे पे सोने। एंड कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तभी उन्हें एक एल्बम मिलती है। मिस्टर लिन उस एल्बम को खोल के देखते हैं तो उन्हें जियांग के पेरेंट्स दिखते हैं और साथ में जियांग का क्रश गू शियन भी दिखता है। ये देखने के बाद जो मिस्टर लिन होता है उन्हें गुस्सा आ जाता है, उस फोटो को मरोड़ के रख देते हैं उसी एल्बम में। इधर हम सीन देखते हैं अगले दिन का, जहाँ पे जियांग उठी होती है, देखते हैं कि घर की पूरी सफाई हो रखी है एंड उसके लिए खाना पका रखे हैं बॉस लिन ने। अब रात का सीन आ जाता है। इधर वो अपने कमरे में सो रही होती है जियांग, लेकिन बार बार बोल रही होती है मदर मुझे छोड़ के मत जाओ। उसकी आवाज़ों से जो मिस्टर लिन होते हैं वो सोफे से उठ के उसके कमरे पे आते हैं। देखते हैं कि जो जियांग है वो काफ़ी डरी हुई है। उसे समझ में आ जाता है कि जिस दिन वो जियांग के घर घुस आया था उस दिन जियांग की मदर का डेथ एनिवर्सरी था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे गलती हो गई एंड उसने जियांग को तंग किया था उस दिन। उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। इधर हम सीन देखते हैं जब पे जियांग की थोड़ी तबीयत ठीक होती है, तभी वो अपनी मॉम का फ़ोटो देख रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर लिन आ जाते हैं जो कि उसे बोलते हैं अगर तुम ठीक हो गए तो तुम्हें थोड़ा बाहर वगैरह घूमना चाहिए। और उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे एक मौका दो। और उसे बाहर घुमाने की बात करते हैं, इनसे अपने साथ एक जगह ले आते हैं डांस दिखाने के लिए। वो उसको बोलते हैं कि तुम मुझे डांस दिखाने के लिए क्यों लेके आया। वो बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मॉम को ये वाला डांस काफ़ी पसंद था, तो शायद मुझे लगा तुम्हारे मदर की एक आखिरी ख्वाहिश होगी, तभी मैं तुम्हें डांस दिखा रहा हूँ। शायद वो तुम्हें देखने के बाद ये खुश होंगी, तुम्हारी मदर ऊपर से देख के खुश हो रही होंगी। इधर वो से एक और चांस मांगता है कि तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। अभी जियांग के पास गुशन फ़ोन कर रहा होता है तो मिस्टर लिन फ़ोन छीन लेते हैं एंड गुशन से बोलते हैं कि जियांग मेरी गर्लफ्रेंड है, बार बार फ़ोन करना बंद कर दो। जियांग के पास में इधर वो जियांग को समझाता है कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और अब से हम तुम साथ में हैं, इस बात को जान लो। और ऐसा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। इधर जो जियांग होती है वो कुछ सोचने लगती है कि जो भी उससे मिस्टर लिन ने कहा उसके बारे में उसे क्या सोचना चाहिए। तो याद करती है कि जब वो गुशन की मदर से मिली थी तो गुशन की मदर ने कहा था कि मेरा बेटा तुम जैसी लड़की के साथ कभी भी शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तुम्हारी माँ का तलाक हो गया था, अब तो ज़िंदा भी नहीं है और
तुम्हारे फादर के ऊपर काफ़ी कर्ज है, तो मेरा बेटा तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा और ना मैं तुम्हें कभी अपनी बहू बनाऊंगी, इस बात को जान लो जियांग। तो जियांग भी फैसला करती है कि वो अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ेगी। इधर वो अपने घर पे होती है जियांग, तभी उसकी बेस्टी मिमी उससे मिलने के लिए उसके घर आया, जहाँ पे जियांग कुछ शर्मा रही होती है, कुछ भी नहीं बोल रही होती है। इधर जियांग के मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे किसको चूज़ करना चाहिए, मास्टर लिन को, अपने बॉस को, या अपने क्रश गुशन को। तभी उसके पास उसका बॉस आ जाता है। वो उसको बोलता है तुम क्या सोच रही हो। वो उसको बोलती कुछ भी नहीं। वो उसको बोलता है कि देखो ज़्यादा मत सोचो, बस तुम इतना देखो कि तुम्हारा कौन ख्याल रख रहा है। एंड इसके बाद उसे आराम करने को बोलता है, वहाँ से चला जाता है कि मुझे थोड़ा काम है। तभी वो अपना दरवाज़ा खोलते हैं, उसका सीनियर उसके घर पर आ गया होता है। उसके सीनियर को पता चलता है कि जो जियांग है वो अकेली घर पर रहती है, उसके साथ कोई भी घर पर नहीं रहता। तो सीनियर के मन में घटिया जैसे और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें भला अकेले छोड़ के कैसे जा सकता था। और उसके बाद वो जियांग को उठाता है मिस्टर लिन और उसे बेड पे ले जाता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। एंड इसके बाद अपना कोट निकालता है और उसके बाद उसे अपना कोट से कवर कर देता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। इसके बाद वो बड़े ध्यान से उसको देख रही होती है। वो उसको समझाता है कि अपनी इस बैड मेमोरी को भूल जाओ, बस अच्छे पलों को याद करो, और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाता है। तभी मिस्टर लिन के जो पेरेंट्स होते हैं वो पता कर लेते हैं कि मिस्टर लिन अभी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ रह रहा। एंड उसके घर में घुसे चले जाते हैं कि तुम किस लड़की को छुपा रहे हो, हमें उससे मिलवाओ, वो हमारी होने वाली फ्यूचर बहू है। जहाँ पे बेटा लिन कहता है मॉम डैड अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, मैं अभी आपको उसे मिलवा नहीं सकता, और बस अपने घर वालों को उसकी फ़ोटो दिखा देता है कि आपकी बहू का नाम जियांग है एंड ये फ़ोटो में लड़की दिख रही है, ये आपकी बहू है। उसकी माँ तो चाह रही होती है कि मैं इतनी दूर तक आई हूँ तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे एक बार मिलवा दो अपनी होने वाली बहू से। डैड भी इसी बात को बोलते हैं लेकिन वो साफ मना कर देता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे कुशन को पता चल जाता है कि जियांग है वो अभी मिस्टर लिन के साथ एक ही घर पे रह रही है। वो तुरंत ही जियांग को मैसेज कर देता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो क्या। तभी वो अपना फ़ोन रख देती है क्योंकि उसके लिए उसके बॉस लिन नाश्ता तैयार करके लेके आए होते हैं, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार किया होता है। एंड सारा खाना प्रोटीन वाला होता है जिससे उसे एनर्जी मिले एंड वो जल्दी रिकवर हो जाए। इधर उसको बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं और उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं कि प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी लाइफ में एक ऐसा रोल दे दो, ऐसा टाइटल दे दो जिससे सभी लोग हम दोनों को देखें। मतलब कि वो से शादी वगैरह की बात कर रहा होता है कि तुम मुझे एक नाम दे दो यार, कम से कम इतना तो कर सकती हो ना। लेकिन वो अभी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई होती। तभी गुशन उसके पास फिर से फ़ोन कर देता है कि तुमने क्या सोचा, तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे कि नहीं आओगी। वो फ़ोन कट कर देती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो गुशन, और फ़ोन काट देती है। ये सीन ऐसे ही कट हो जाता है। इसके बाद मिस जियांग को गुशन से मिलना पड़ता है क्योंकि गुशन उससे मिलने की बात कर रहा होता है, जहाँ पे गुशन कहता है कि वो शादी कर रहा है किसी और लड़की से और इंगेजमेंट पार्टी पे, और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस लड़की शादी कर रहा हूँ, शादी करने के बाद भी मैं तुमसे अपना अफेयर चलाता रहूँगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मतलब कि उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाने की बात कर रहा होता है। वो सोचती है कि शादी किसी और से और मुझे ज़बरदस्ती की मिस्ट्रेस बनाने की बात कर रहा है, कितना घटिया है गुशन। गुशन कहता है मुझे अच्छे से पता है कि बस जो मिस्टर ली ने तुम्हारे साथ बस खेल है, तुम मुझे कॉलेज टाइम से पसंद कर दिया, तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर ली बताते हैं कि तुम देखो दूर रहो, और मेरी जो गर्लफ्रेंड है सिर्फ मुझसे प्यार करती है और वो किसी और से प्यार नहीं करती, और हम तुम्हारी शादी में ज़रूर आएंगे इस बात को प्रूव करने के लिए कि हम और जो जियांग एक साथ है। ऐसा बोल के जियांग को बाहर ले आता है। इधर जियांग को बोलता है कि हम उसकी इंगेजमेंट पार्टी में ज़रूर जाएंगे ताकि हम उसे दिखा सकें कि तुम उसकी जैसे बिल्कुल भी घटिया नहीं हो, तुम्हें किसी का दूसरा सब्स्टिट्यूट बनने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो उसकी इंगेजमेंट पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे तो मुंह पे थप्पड़ लगता है सीधा गुशन के कि उसकी जो क्रश है वो फाइनली उससे अलग होकर किसी और के साथ जा रही है। वो उसको बोलती है मैं तुम्हें आज बता रही हूँ कि मैं तुमसे कोई भी अपना अफेयर नहीं चलाना चाहती, और अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है गुशन। तुमने मुझे बस इन्वाइट किया तो मैं आज आ गई, क्योंकि हम तुम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे इस वजह से, और साथ में क्लासमेट्स भी थे। तभी यहाँ पे जो गुशन का होने वाला ससुर होता है उसने कुछ गैर कानूनी काम किए होते हैं, उसकी वजह से जो पुलिस होती है उसे पकड़ के ले जाती है। एंड जो उसकी होने वाली बीवी का जो फादर होता है, जब वो जेल चला जाता है तो उसकी बीवी परेशान हो रही होती है, गुशन से हेल्प मांगती है कि गुशन कुछ मदद करो। लेकिन जो गुशन होता है पुलिस वालों से कहता है कि मैं नहीं जानता इन लोगों को, मैं इन मैटर्स में मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं था, जो भी किया इन लोगों ने किया है। इसके बाद बोलता है कि ये सब तुम्हारा हाथ है ना मिस्टर लिन, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कितने घटिया हो। हमारी रीडर से समझाती है कि देखो मेरे मिस्टर लिन को कुछ भी मत कहो, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, और मैं तुम्हें बता दूँ कि आज के बाद तुम्हारा मेरा नाम कभी भी जोड़ा नहीं जाएगा, और हम तुम बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं, और तुम्हारी मैरिज के लिए हैप्पी मैरिज।
इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे जियांग हाथ में हाथ पकड़ के चल रही होती है मिस्टर लिन का। मिस्टर लिन कहता है तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम गुस्सा हो, तुम्हें ये लगता है कि मैं बहुत ही बुरा हूँ, मैं लोगों के साथ बुरा करता हूँ। वो उसको बोलती नहीं, मैंने ऐसा अभी तक सोचा नहीं। वो उसको बताता है कि ये जो आदमी जो कि जिसको भी पुलिस पकड़ के ले गई है, मैंने इस आदमी के साथ 1 महीने पहले एक बिजनेस डील पर डील करने का फैसला किया था, लेकिन जब मैं उसकी डील पे खरा नहीं उतरा, मतलब कि मुझे उसकी बातें पसंद नहीं आई, मैंने उसके साथ काम करने से मना कर दिया, तब उस आदमी ने अपनी बेटी को मेरे कमरे में बेचने का फैसला किया और मेरे ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी थी। उस टाइम बस मैं बाप बेटे के प्लान में फंसने वाला था कि सही टाइम पे तुम आ गई और मैं तुम्हारी वजह से उन दोनों के प्लान से बच गया, नहीं तो वो मेरा वीडियो फोटो बना के मेरा यूज़ करके मुझसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट छीनते रहते। इधर उसको ये सब पूरी बात बताता है कि किस तरीके से उसको ज़रूरत पड़ी थी। जियांग का बोलता है कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। इधर हम सीन देखते हैं गुशन का वाइफ कह रही होती है कि मेरे फादर ने तुम्हारा काफ़ी मदद किया तभी तुम इस पोजीशन तक पहुंच आए हो, लेकिन गुशन की मदर का कहना था कि अच्छा हमने बस इसके साथ इंगेजमेंट पार्टी करी है, अब जल्द से जल्द इसके साथ इंगेजमेंट पार्टी कैंसिल कर दो, हम किसी और लड़की को पकड़ेंगे जिसका परिवार अच्छा होगा। ये सुनने के बाद वो लड़की थप्पड़ मारती है कि मेरे फादर ने तुम लोगों पर इतना पैसा खर्च किया, अब जब वो प्रॉब्लम में तो तुम लोगों को मदद करने की जगह उल्टा तो मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो, तुम लोग कितने घटिया हो। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो जो मिस्टर लिन होता है वो जियांग को किस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दूर हट जाती है क्योंकि उसे डील पे साइन कराना होता है, मतलब कि उसने डिज़ाइन तैयार कर लिया होता है लेकिन उसका प्रोजेक्ट को पास नहीं किया जा रहा होता और ये सब जानबूझ के कोई और नेगोशिएशन कर रहा होता है गुशन के हाथ में था कि वो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करे, लेकिन वो उसको बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और साथ साथ तुम मुझे 3 बार मुझसे माफ़ी मांगो, वो भी घुटने टेक के। हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम ऐसा सिर्फ जानबूझ के कर रहे हो ना। वो कहता है हाँ भला मैं जानबूझ के कर रहा हूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगी। तभी यहाँ पे गुशन के भी ऊपर के जो पोस्ट वाले डायरेक्टर होते हैं वो सारी बात सुन लेते हैं आके और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे बस ऐसे क्या करने में लगे हो। वो बोलते हैं कुछ भी नहीं, ये सब एक झूठी अफवाह है, ये लोग सिर्फ मुझसे जलते मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गलत फहमी हो गई डायरेक्टर। हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोल रही और वो प्रूफ दिखाती है कि मेरे पास एक रिकॉर्डर है, तुमने जो भी सारी बातें कही वो भी सारी बातें इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई हैं। डायरेक्टर बोलते हैं कि अगर तुम इस कंपनी में रहना चाहते हो तो ढंग से काम करो नहीं तो निकल जाओ। ये सुनने के बाद तुरंत ही माफ़ी मांगता है एंड जियांग की उस डिज़ाइन डील पे साइन कर देता है जिससे वो डील अप्रूव हो जाती है। अब वो बाहर निकल के आती है, मिस्टर लिन उससे थैंक यू मांगने के लिए किस करते हैं कि तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो बदले में किस कर दो, तो वो कर देती है। अब दोनों साथ में वापस आ रहे होते हैं मॉल से, तभी यहाँ पे जियांग के फादर देख लेते हैं कि ये तो उनकी बेटी है, लगते है कोई अमीर ज़्यादा आदमी है जिसके साथ उसकी बेटी घूम रही है एंड वो हमारी हीरोइन को बोलता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है तो जियांग तुम अपना ख्याल रखना। जियांग भी कहती है ठीक है मिस्टर लिन। इधर मिस्टर लिन का हेल्पर बोलता है कि मैडम मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, चल के चलिए गाड़ी में। इधर उसके फादर दूर से देख रहे होते हैं जियांग को कि उसकी बेटी ने वाकई लिन कंपनी के सीईओ को पटा लिया एंड वो अपनी बेटी से पैसा मांग रहे होते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे पैसे दे दो, तुम्हारी बहन को भी पैसे की ज़रूरत हो रही है, ज़्यादा नहीं बस 5 करोड़। हमारी हीरोइन कहती मेरी कोई भी बहन नहीं है, वो मेरी एक सौतेली बहन है। फादर बोलते हैं कैसी बकवास है। वो कहती है जब मुझे ज़रूरत थी आपकी तब आपने मेरी माँ को छोड़ दिया था और मेरी माँ बीमार थी, वो बीमारी से मर गई और आपका अफेयर दूसरी औरतों के साथ चल रहा था। आपने मेरे होते हुए भी दूसरी औरत से शादी करी और दूसरी बेटा बच्ची भी पैदा किया। अब आपको जो भी करना करे, मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नाता नहीं। मेरी मदर का डिवोर्स आपसे पहले ही हो चुका है, मैं आपकी कोई भी बेटी नहीं हूँ। और उन दोनों को याद करते हैं कि उसकी माँ बीमार थी और वो कॉलेज टाइम पे थी, उसके पास फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके फादर बस दूसरी औरतों के साथ में घूमा करते थे और नई नई गर्लफ्रेंड बनाया करते थे और जानबूझ कर माँ बेटी के लिए नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करते थे। इन्हीं चीज़ों को याद कर रही होती है, वो दुखी हो जाती है जियांग और रो भी रही होती है। अगले दिन वो फिर से जा रही होती है अपने काम के लिए, तभी वहाँ पर जो उसके फादर आ जाते हैं एंड उसके लिए नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। वो सभी लोगों को बुलाने लगते हैं कि ये मेरी बेटी जिसे मैंने पाला आज वो मुझसे दूर भाग रही है, हमें पैसा नहीं दे रही खर्चा करने के लिए। जब जियांग नहीं मान रही होती तो उसके फादर गुंडे बुला लेते हैं कि हमें पैसे दो। तभी वहाँ पे जो मिस्टर लिन होता है वो भी बिजनेस डील करके वापस आ जाता है। वो मिस्टर लिन को बताता है कि मैं तुम्हारा होने वाला ससुर हूँ, हमें बस थोड़ी सी मदद चाहिए, 5 करोड़ रुपये हमें दे दो, बस हम ये लेने के बाद चले जाएंगे। जियांग मना करती है मिस्टर लिन को कि तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और आदमी कह रहा होता है हम तुम्हें अपनी बेटी दे रहे हैं, पैसा तो तुम दे ही सकते हो, लेकिन मिस्टर जियांग अपने गार्ड्स को उन लोगों को वहाँ से ले जाने को बोलता है कि ले जाओ जियांग के फादर को। इधर जियांग एंड मिस्टर लिन दोनों बैठ के साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं।
स्टेलिन कहते हैं, मुझे पता है जियान तुम किस वजह से दुखी हो, लेकिन तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एक बुरा समय आने के बाद एक अच्छा समय ज़रूर आता है। एंड ऐसा बोलने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं, एक साथ में क्यूट नाइट स्पेंड करते हैं। इधर हमारी हीरोइन देखती है कि जब से उसकी ज़िंदगी में उसका बॉस लिन आया तो उसकी ज़िंदगी वाकई खुशहाल हो गई है। एंड उसके लिए वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, उसने काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रखा है उसका। इधर वो देखती है कि कमरे में काफ़ी सामान फैला हुआ, थोड़ा सा उसका मुँह बन जाता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो गाड़ी पे बैठा होता है एंड कंपनी छोड़ने जा रहा होता है जियांग को। तभी जियान सुन लेती है कि मिस्टर लिन फ़ोन में बात कर रहा है एंड कोई औरत बोल रही थी हमें ब्लाइंड डेट पे जाना होगा, ये पक्का मिस्टर लिन की मदर होंगी। ये सुनने के बाद वो चिढ़ जाती है और सीधा कंपनी पहुंचते उसे पता चलता है कि जो लिन फैमिली की शादी होने वाली है मैंग परिवार की बेटी से। मैंग परिवार और लिन परिवार दोनों एक दूसरे के लिए बने, उनका लेवल भी बराबर है। तभी उसको पता चलता है कि अब उसकी नई बॉस कोई और नहीं बल्कि मैंग परिवार की डॉटर मिस मैंग वॉन होंगी। वो मिस मैंग से मिलती हैं जो कि उसके काम की तारीफ़ करती हैं, फिर उसे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम मुझसे मेरे मिस्टर लिन को छीन नहीं पाओगी, भले तुम कितना भी सक्सेस हो जाओ काम में, लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। मेरा मैंग परिवार बना है लिन परिवार के लिए और मैं मिस्टर लिन से शादी कर सकती हूँ। हमारी लिन कहती परिवार से कोई भी लेना देना नहीं होता, सब इंसान बराबर होते हैं। ये सुनने के बाद मिस मैंग उसकी फाइल उठा के फेंक देती है कि मैं तुम्हें अपने रास्ते में आने नहीं दूंगी। मिस जियांग जियांग का मूड ख़राब होता है, वो गुस्से में वापस आती है उसे पिकअप करने के लिए। मिस्टर लिन भी आया होता, बोलता है तुम इतनी दुखी दुखी क्यों लग रही हो। वो उसको बोलते कि मैंने सुना है तुम्हारा शादी मैंग परिवार के डॉटर के साथ में हो रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसको बोलता है प्लीज़ यार तुम जेलस होना बंद करो, हम घर चल के बात करते हैं। एंड उसने फिर से जियांग के लिए अच्छा सा खाना बना के तैयार किया होता है। इधर हमारी हीरोइन के मन में चल रहा होता है जितना केयर वो उसका अभी करा वो बाद में अपनी बीवी मैंग का उतना ही केयर करेगा। मुझे तो अभी से बुरा लग रहा है, शायद हम तुम शायद एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं। उसके ये सब बातें सुनने के बाद जो मिस्टर लिन होते वो स्माइल करते हैं एंड सीधा वो जियांग को उठा के कमरे की तरफ लेके जा रहे होते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम मुझे उठा क्यों रहे हो। इसके बाद वो सोने का कोशिश कर रही होती है, जियांग दिखा रही होती है कि मैं सो रही हूँ। मिस्टर लिन कहता है कि तुम ही मेरी सिर्फ गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हें बस अपनी गर्लफ्रेंड मानता हूँ, तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। ये बात सुनने के बाद जो जियांग होती है वो भी मिस्टर लिन को किस कर लेती है, दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। ये सीन कट हो जाता है। जो मिस्टर लिन होते हैं अपने दोस्त से पैसे मांग रहे होते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी शादी करने वाला हूँ, तो तुम मुझे अभी से शादी वाला गिफ्ट अभी भेज दो। ये सुनने के बाद उसका दोस्त स्माइल कर रहा होता है। रही बात जियांग की, तो वो अपनी बेस्टी मिमी के साथ मॉल जाती है घूमने के लिए, तभी वो किसी और के नहीं बल्कि मिस्टर लिन की मदर से मिलती हैं और वो साथ में खाना खाने का प्लान बना लेते हैं कि मैं अपनी होने वाली बहू से मिल रही हूँ तो क्यों नहीं साथ में हम लोग एक अच्छा सा खाना खा लेते हैं, अच्छा रहेगा। तभी वहाँ पे मॉम जो होती हैं वो भी अपने बेटे को बुला लेती हैं। उसका बेटा मिस्टर लिन बोलता है मॉम इससे मिलो, ये तुम्हारी होने वाली बहू जियांग है जो अच्छी डिज़ाइनर है। वो भी अपनी होने वाली सास से मिलती हैं। उसके साथ बोलती है मुझे पता है कि तुम लोगों के बीच में थोड़ा सा अनबन चल रहा है, अब मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा तुमसे अब शादी करेगा, तो मैं उस मैंग परिवार के रिश्ते को अब मना कर दिया मैंने। तुम लोगों को अब थोड़ी सी राहत मिलेगी, मुझे माफ़ करना, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे लगा कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है शादी से बचने के लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में उसकी गर्लफ्रेंड हो। इधर हमारी हीरोइन को कोई बड़े ध्यान से देख रहा होता है और एक आदमी उसे ज़बरदस्ती काम करने के लिए बोल रहा होता है, अपने साथ चलने के लिए बोल रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर लिन आ जाता है कि कौन है जो मेरी फियांसी को परेशान कर रहा है। मिस्टर लिन को देखने के बाद जो एम्प्लॉय होता है डर के मारे वहाँ से भाग जाता है एंड वो बोलता है तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। इसके बाद जो आदमी होता है वो तुरंत ही जियांग के लैपटॉप में जाके कुछ छेड़खानी कर देता है। इसके बाद जियांग अपना काम ख़त्म ही कर रही होती है, तभी उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि जियांग ने कंपनी के प्रोजेक्ट चुरा लिए। ये बात उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। वो बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो बोलते हैं कि तुम अभी तक झूठ बोल रही हो, हम तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जॉब से निकाल लें, तुम्हें हम पुलिस स्टेशन भी भेजेंगे और शायद से हम तुम्हें सारे इंडस्ट्री से बैन भी करा देंगे क्योंकि तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रही बल्कि तुमने कंपनी की रेपुटेशन ख़राब करने का कोशिश भी किया। एंड ये न्यूज़ हमारे हीरो तक भी पहुंच जाती है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड मिस जियांग है ना, उसे कंपनी में बुली किया जा रहा है। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने कंपनी का डिज़ाइन चोरी कर लिया है। जहाँ पे बॉस को देखने के बाद वो लोग बोल रहे होते हैं बॉस आप लोग चिंता मत करो, आपके आने से पहले हमने आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। जहाँ पे उसकी तरफ से असिस्टेंट बोल रहा होता है कि तुम लोग कहना क्या चाहते हो। हमारी हीरोइन बताती है कि मैंने डिज़ाइन खुद तैयार किया और मैं अपने डिज़ाइन को भला क्यों चोरी करूँगी। उसकी तरफ सपोर्ट में कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लिन बोलता है
कि अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे लोगों को धमकाने का कोशिश किया। वो उसको बोलता तुम्हें जो करना है करो जियांग, मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करूँगा। इधर मिस्टर किंग कहता है कि अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया एंड जो भी चोर निकलेगा मैं उस पर केस भी करूँगा और मेरा लॉयर भी हायर है। असिस्टेंट लॉयर का नोटिस भी दिखा देता है। ये देखने के बाद जो आदमी होता है वो डर रहा होता है कि जिसने जियांग के लैपटॉप से छेड़छाड़ करी होती है, इसी ने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीक किया होता है, सारा इल्ज़ाम डाल रहा होता है जियांग के ऊपर। लेकिन मिस्टर ली अपनी चालाकी से जियांग को सेव कर लेता है एंड चोर बाद में पकड़ा भी जाता है। ये सब करवाया गुशन ने होता है। वो चाहता था कि जो मिस्टर लीन है वो जियांग को छोड़ दे और आखिर में जियांग उसके पास रोते रोते हुए भीख मांगे आके उसकी मदद के लिए। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो बोलता है तुम्हारा क्या सपना है। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ मेरा खुद का स्टूडियो हो और मैं खुद एक अपने स्टूडियो पे अच्छे से डिज़ाइन बनाऊँ। वो बोलती है कि मेरे पास स्टूडियो ख़रीदने के लिए थोड़ा सा पैसा है लेकिन इन्वेस्ट के लिए पैसा नहीं है। जब ये सारी बात मिस्टर लिन सुनता है कि जियांग उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा कह रही है तो मिस्टर लिन उसको बोलता है जियांग तुम चिंता मत करो, तुम स्टूडियो खरीदो, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए खुद स्टूडियो खरीदने में तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी स्टूडियो में इन्वेस्ट भी करूँगा जिससे तुम एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बन सको। और उसको बोलता है कि तुम मुझे एक मौका दोगी कि नहीं। इसके बाद वो अगले दिन उसके स्टूडियो से घुमाने के लिए लेके आता है कि तुम्हारा स्टूडियो मेरी कंपनी के बिल्कुल पास में, जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हारी मदद के लिए आ सकूँगा। जियांग को भी स्टूडियो वो अच्छा लगता है एंड उस काम के लिए लग जाती है एंड उसे बस इन्वेस्ट की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टर की कमी होती है। बिना इन्वेस्टर के स्टूडियो चलाना अभी पॉसिबल नहीं होता। उसकी होने वाली सास भी आई होती है कि हमें अपनी बहू की मदद करनी चाहिए। होने वाले ससुर बात कर रहे होते हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। वो बोलती है कि देखो ना वो बच्ची कितनी मेहनती है, वाकई हमारे बेटी ने काफ़ी अच्छी लड़की ढूंढी है। उसकी होने वाली सास कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ और वो अपने साथ कुछ खास लोगों को लेके आई होती है कि वो तुम्हारे साथ काम भी करेंगे और तुम्हारे साथ इन्वेस्ट भी करेंगे और सभी को मिलवाती हैं। किनसे मिलो, ये मेरी होने वाली बहू है जिसका नाम जियांग है। जियांग भी खुश होती है कि मिस्टर लिन का फैमिली कितना अच्छा है, उसका कितना केयर करता है। जब गुशन सोच रहा होता है कि पक्का बहुत ही जल्दी बैंकक्रप्ट हो जाएगा जियांग का स्टूडियो, लेकिन वो जब फाइल देखता है कि जियांग के स्टूडियो में बड़े बड़े इन्वेस्ट हो रहे हैं, देखने के बाद तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि बार बार लिन उसके प्लान के बीच में आ जाता है। गुशन क्या करता है, जानबूझ के जियांग के फादर को और उसके सौतेली बहन को उसके स्टूडियो में ला के छोड़ देता है, जहाँ पे बाप बेटी फिर से जियांग से पैसा वसूलने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी जियांग की सौतेली बहन की नज़र पड़ती है अपने होने वाले जीजा जी के ऊपर और सोचती है इतना हैंडसम आदमी जो कि इतना अमीर है, ये तो मेरा होना चाहिए था ना, ये जियांग के पास में क्या कर रहा है। लेकिन मिस्टर लिन वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। इधर जियांग के फादर बोल रहे होते हैं अपनी दूसरी बेटी को कि तुम्हें होना चाहिए मिस्टर लिन के साथ में, तुम्हारी बहन फालतू में खड़ी है। उसकी बेटी समझ जाती है कि उसके फादर क्या कहना चाहते हैं। इधर हमारी हीरोइन को एक नया कंगन मिलता है जो कि उसकी सास दे रही होती है कि ये हमारे ख़ानदान की विरासत है जो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ और मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने वाली हूँ। तभी यहाँ पे उसकी सौतेली बहन आ जाती है जो कि कहती दीदी जियांग हमारी मदद करो, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में है, हमें थोड़ा बहुत पैसा मिल सकता है क्या, हमें मुसीबत में है प्लीज़। और वो अपनी दीदी की सास से भी कह रही होती है। तभी यहाँ पे कोई और नहीं मिस्टर लिन आ जाता है जो कि बातचीत करने लगता है उन लोगों से। वो बोलती है चिंता मत करो मिस्टर लिन, तुम्हारी माँ काफ़ी अच्छी है। इधर जो सौतेली बहन का प्लान कुछ कामयाबी नहीं हो रहा होता क्योंकि सभी लोग उसको इग्नोर मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमारे हीरोइन के फादर आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि मैंने आपको अपनी बेटी दिए दहेज तो मिलना चाहिए, वैसे भी वो मेरी बेटी है जियांग। जहाँ पे सासू माँ कहती है मैंने आपकी बेटी जियांग के ऊपर इस पूरे स्टूडियो में 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं क्योंकि आपकी बेटी है ना, तो दहेज के बदले में हमने ये पैसा दिया है। और इसके बाद कहते हैं कि अगर आप अपनी बेटी से मानते हैं तो ये पैसा हमें वापस कर दीजिए और अपनी बेटी ले जाइए अगर आप शादी नहीं करवाना चाहते इसकी। भाई क्योंकि जो दहेज वाला पैसा था वो हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया ना, लगा दिया ना उसके स्टूडियो में पैसा। ये सुनने के बाद वो बोलते कंपनी को कंपनी जैसा नहीं समझते, तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी काम पे भला कैसे ला सकते हैं। उसे जेल पहुंचा दिया जाता है हमेशा के लिए। एंड हमारी हीरोइन भी गुशन से छुट्टी पाती फाइनली क्योंकि गुशन उसे जानबूझ के उसके काम पे परेशानी खड़ी कर रहा होता है। इधर मिस्टर लिन जियांग के साथ घर पे होता है और उसे एक फाइल देता है। पता चलता है कि मिस्टर लिन ने जियांग को एक बड़ा सा मैंसन गिफ्ट किया होता है। वो मना कर देती है
है कि मैंसन काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसे इतना बड़ा महंगा घर नहीं चाहिए। वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो होने वाली, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। उनसे हक कर लेता कि हम तुम हमेशा साथ रहेंगे, हमारी बीच की प्रॉब्लम भी चली गई। और इसके बाद वो अपनी सास से मिलती है जाके उनके घर पे, और वो घर काफ़ी शानदार होता है। इधर हमारा हीरो अपनी होने वाली वाइफ के लिए एक डायमंड का हार खरीद के लाया होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। सासू माँ तारीफ़ करती हैं कि तुम पर ये हार काफ़ी अच्छा लगेगा बहू। जियांग, इधर जो मिस्टर लिन होते हैं वो भी अपनी वाइफ जियांग को हार पहना रहे होते हैं। उससे बात करते हैं कि तुम एक बार अच्छी डिज़ाइनर बन जाओ, कि हम लोग जल्द से जल्द शादी करेंगे, एक बहुत बड़ी शादी जिसमें हम लोग सभी लोगों को इनवाइट करेंगे। इसके बाद दोनों साथ में नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं, फिर से दोनों कंपनी पहुंच जाते हैं। एंड आज हमारी हीरोइन के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज वो अपना डिज़ाइन जो उसने तैयार किया होता है वो सभी लोगों के सामने बताने वाली होती है, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने वाली होती है। तो बहुत ही खुश होती है। सबसे पहले छोटी मीटिंग होती है जिसमें कुछ खास लोग आते हैं, सभी लोगों को प्लान उसका पसंद आता है। फिर इसके बाद एक दूसरी मीटिंग रखी जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, एंड सभी लोग उसके इस प्लान से काफ़ी खुश होते हैं। एंड हमारी हीरोइन के स्टूडियो के साथ काम करने का प्लान बना लेते हैं, जहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि अब ली ग्रुप जियांग के स्टूडियो के साथ काम करेगा। और जियांग का स्टूडियो धीरे धीरे करके ऐसे बड़ा भी होने लगता है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्ट आएंगे तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने आप कंपनी बड़ी होती जाएगी और वो भी खुश हो जाती है। एंड मिस्टर लिन बोलता है कि फाइनली तुम एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनने वाली हो। वो कहती है सब तुम्हारी वजह से हो पा रहा है मिस्टर लिन, तुम्हारा सच में थैंक यू। मिस्टर लिन बोलता है कि तुम्हारा थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में आए हो। उसके बाद दोनों अपना क्यूटी सा टाइम स्पेंड करते हैं एंड दूसरे को किस करते हैं। एंड हमारी हीरोइन फिर से अपने काम में लग जाती है कि वो अपना स्टूडियो सजा रही होती है, क्योंकि वो डिज़ाइनर होती है कि किस चीज़ को कैसे अच्छे से सजाना है। एंड जो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, मतलब कि मिस्टर लिन, वो तो उसको बस देखता ही रह जाता है, उसमें ही खो गया होता है। हमारी हीरोइन बोलती है तुम कहाँ देख रहे हो, यानी पैसा ड्रामा ऐसे ही ख़त्म होता है। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।